आज देखिए भरत सब कुछ राजपाट त्याग करके गंडकी नदी के किनारे बैठ करके आश्रम लगा करके यहाँ पर तप करने पर लगा हुआ है। लेकिन भरत से हो गई एक गलती। क्या गलती? जो प्राय आप और हम सब करते, गांव में तो कम देखा जाता है, शहरों में ये गलती ज्यादा दिखा जाता है। देखो जो जीव जंतु होते हैं ना, समझ आ गया, जो जीव जंतु होते हैं इस पर दया करना चाहिए। गांव वालों, चिड़बुड़वासियों, जीव जंतुओं पर दया करना चाहिए, लेकिन माया कभी नहीं करना चाहिए। दया और माया में अंतर है। दया ठीक है, माया ठीक है नहीं। शहरों में तो बहुत ज्यादा है, गांव में तो ठीक है, कम है। शहरों में देखा जाता है तो लोग जो है गाय पालना है ना, गाय पालना चाहिए, लेकिन गाय को छोड़ करके किसको पाल रहे हैं? अब पाल रहे हैं तक तो ठीक है, बिस्तरों में बैठा रहे हैं, गोदी में रख रहे हैं, एक कौरा उसको खिला रहे हैं, उसी कौरा को अपना चाट रहे हैं। बहुत बर्बाद है जी शहर इन सब चीजों में। देखो हमारे यहाँ हिंदी शब्द में, हिंदी अक्षर शब्द पर जो भी बना हुआ है उसका ना अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। व्यर्थ का शब्द नहीं बनाया गया, सबका कारण है। जैसे एक शब्द है रात, तो उसके साथ क्या जुड़ता है? दिन, रात दिन कहते हैं। एक है माता, क्या जुड़ता है? माता पिता है। एक होता है पालन, तो एक होता है पोषण, पालन पोषण कहते हैं। तब पालन अलग है, पोषण अलग है। कैसे? पालन उसको किया जाता है जिसको आप अपने घर के दुआरी के भीतर में ला सकते हैं, उसको पाला जाता है। और पोषण उसको जाता है जिसको घर के दुआरी के हैं उसको पोसा जाता है। जैसे कुकुर को क्या करते हैं? पोसते हैं, तो वो कहाँ पर रहे? घर के। बिलाई को क्या करते हैं? पोसते हैं, तो वो कहाँ रहे? बाहर। और गाय को पोसते हो कि पालते हो? तो गाय कहाँ रहता है? अंदर में रहता है कि नहीं? अब हो गया उल्टा भैया, कुकुर हो गया है अंदर और गाय हो गया है। बताओ, ये तो शहर का हाल है, यहाँ चिड़बुड़ में वैसा नहीं है ना। हाँ, धन्य है आपका काम, अभी बचा हुआ है, बचा के रखना। एक देखा बहुत चालू होता है। एक आती है भरत भैया, भरत भैया बढ़िया स्नान किए, क्या देखते हैं सामने में एक हिरणी गर्भ से है, पानी पी रही है गंडकी नदी पर। शेर दहाड़ा, डर के मारे छलांग लगाई, पार कर दूंगी। बताओ, हिरणी कब छलांग मारी, नदी थोड़ी पार कर पाएगी थी। जैसे छलांग मारी, पेट पर जो है प्रसव पीड़ा हुआ, कैसा हिरणी का बच्चा बाहर निकल गया। हिरणी जैसे ही गंडकी नदी पर गई, चट्टान में जो है पड़ा, सर प्राणांत हो गई। हिरणी का बच्चा बैठे बैठे कहाँ आ गया? यही जो भरत स्नान कर रहा था उसके पास में। अब भरत ने हिरणी के बच्चे को गोद में लिया। अब हिरणी का बच्चा तो देखा पहली बार, इसको लगा यही मेरी माँ है, कि बड़े करुणा से उसको देखना प्रारंभ कर दिया। और भरत भी बड़े प्रेम से हिरणी के बच्चे को देख रहा। ये दया करता तब तक तो ठीक था देवानंद जी, लेकिन क्या करना चालू कर दिया? माया करना चालू कर दिया। अब तो यही उसको दूध पिलाने में लगा है, भोजन कराने में लगा है। कहीं आ रहा है तो धरे धरे आ रहा है, कहीं जा रहा है धरे धरे जा रहा है। पहले जब ये पूजन करने आश्रम में जाता, ये भरत है ऋषभ देव का पुत्र, सब इसको आगे बैठाते, भाई वीआईपी आदमी है तो आगे बैठाए। तो अब ये क्या करता? हिरण के बच्चे घर के आ जाता। अब भाई कोई कैसे भी रहे, मान लो जैसे कोई श्रेष्ठ यहाँ पर आके बैठे, अब घर के अपने बच्चे उसको घर के आगे बैठ जाए, उसका ध्यान हम रहेगा नहीं। तो अब क्या ऋषि गण बोले, देखो भरत तुम ये आते हो ठीक करते हो, हिरण के बच्चे को मत लाया, या लाते हो ना दरवाजे में बांध करके आ जाए करो। बोले ठीक। अब ये दरवाजे में बांध के अंदर है, जिसका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग रहा है, एक पार पर बैठ करके पीछे देखता कोई, कहीं मेरे हिरण के बच्चे को नहीं मिल रहा है। अब मान लो कोई सामने बैठे वाला बार बार पीछे पलट के देखेगा तो आप लोग भी देखोगे ना क्या है दरवाजे में, तो ध्यान जो है भंग होना चालू हो गया। अरे देखो
बांध रखी, बार बार पलटते क्यों? भरत ने कहा मैं आज के बाद जाओ तुम लोग के आश्रम में आना बंद कर दे। बोले मत आओ, क्या दिक्कत है? अब हिरण के बच्चे को लेकर के अपने ही आश्रम में रहेगा कि पूजन संध्या पानी करना प्रारंभ। एक समय ये स्नान करने के लिए गया, हिरण का बच्चा आश्रम में था। हिरण का बच्चा झुंड को देखा हिरणों के, अरे तो मेरे जात वाले भी, ये उनके बीच में सम्मिलित हो गया और उनके साथ में जंगल चला जाता है। अब ये वापस आया, जैसे वापस आया इसको अपना हिरण का बच्चा नहीं मिल रहा। अब तो ये पागलों की तरह इधर उधर खोजना चालू कर दिया, खोजा तो खोजा, रोना चालू कर दिया, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया? सवेरे से रोते रोते शाम हो गया, शाम से आधा रात हो गया, रोए जा रहे, रो बावरा हो गया, पागल हो गया। और जैसे पागल हुआ चंद्रमा की तरफ देखा, चंद्रमा में दाग दिखाई पड़ा, व्याकुल होकर रोना चालू कर दिया, मेरा हिरण को चंद्रमा ले गया, चंद्रमा ले गया, चंद्रमा। इसी कारण कहता हूं दया ठीक, माया ठीक है नहीं। ये कभी मैं जब रायपुर आ रहा था उसके ठीक पहले, शायद 2 दिन पहले ही मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो भी देवांगन जी थे, और क्या बताऊं, वो भी देवांगन जी बोल रो रहे हैं, क्या हो गया? बड़ा दुखद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले क्या बताया तुम्हारी आंटी। मैंने कहा आंटी खत्म हो गई? नहीं आंटी तो जिंदा है, रो का है, तो तुम्हारी आंटी का तोता मर गया है। तो बोले क्या करना है? बोले महाराज जी वो आंटी जी बोल रही थी तोते के नाम से गरुड़ पुराण करना है और दर्शन के ही कभी कार्यक्रम करना है। मैं कहा प्रभु हटकार लगा है हमको, अब हम तो सुनाने भी कभी करने वाले थोड़ी हैं, हम तो भैया जो गलत करते बोले। लेकिन जीव जंतुओं के लिए कभी ये कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव योनियां, ये जंतुओं की जो योनियां है वो एक योनि को छोड़कर दूसरे योनि, दूसरे को छोड़ के तीसरे, तीसरे को छोड़ करके चौथे पर जाते हैं। इनके लिए कोई क्या कहना है, नरक के द्वार जाने के लिए दक्षिण मार्ग के लिए कुछ बना नहीं, दक्षिण मार्ग केवल मनुष्य ही जाते हैं। उन्हीं लोग के लिए ये तेजी बरसी का कार्यक्रम होता है और किसी जीवों के लिए होता नहीं है। एक खंडेलवाल जी थे रायपुर में, खंडेलवाल जी अपने कुकुर से बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम कर पूछो मत। हमने कहा इतना प्रेम करते हो अपने कुत्ते से? नहीं वो कुत्ता मत बोलो, इसका नाम है। बहुत अच्छा नाम है। अब उनको नाम ले लेकर के बुलाया करते थे। हम तो भैया आजकल देखते जहाँ कुकुर हम तो घर ही नहीं जाते। हाँ, कुत्ते का रखने का घर के अंदर इतना दोष होता है, जितना उसका रुआ गिरता है ना उतने करोड़ नरक आपको भोगने पड़ते हैं। इतना शुद्ध है। उनके घर का पूजन पाठ हो, देवता स्वीकार नहीं करते हैं, बच करके रहिएगा। अगर कहीं ठाट बाट में हो तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं। तो हमने पूछा कितना प्रेम क्यों करते हैं? तो बोले हमारे आए इतना प्रयागराज के संत जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता कुत्ता नहीं है, तुम्हारा दादा है। तब से हम इनको बड़ा प्रेम संबंध बना करके मैंने कहा धन्य है। ऐसे टोपीबाज लोगों से बच करके रहो भैया, बिना शाश्वत प्रमाण के कोई बात को मानना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए कथा पर आगे प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बावरा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अंते मति सा गति। समय बाबा इसका नियम है, अंते मति सा गति। इस कारण कहते देवांगन जी जब भी खाली समय हो तो भगवत नाम चले, ना जाने अंतिम सांस कौन सी हो जाए। कई लोग देखना संत महात्मा बिना खांसते हैं, छींकते हैं, तब भी भगवान का नाम निकलता है। और कई लोग तो हपड़ जाते हैं, पहले गाड़ी निकलता है। स्वभाव है सबका अपना अलग अलग। मान लो अगर मरते मरते आपके मन में आया इतना बड़ा घर बनाया मैं रह नहीं पाया, अगला जन्म लिखित दे रहा हूं छिपकली का होगा और घर को पोतारे पोतारे चारों तरफ घूमते रहोगे, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। हाँ, मरते हुए कहीं ये ध्यान आया आहा प्रधानमंत्री धन योजना पैसा मिले, इसमें निकाल नहीं पाया। हाँ, मन में कहीं आया कि धन का उपयोग नहीं कर पाया, अगला जन्म काले नाग का होगा, जहां पर गड़ा हुआ धन रहेगा वहीं उसकी रक्षा करते करते बैठे पूरा जीवन यापन होगा। अगले जन्म में आपको याद आया शुगर की बीमारी में मर गया, मिठाई नहीं खा पाया, अगला जन्म आपका मक्खी का होगा, वही सुर में चिपक करके मृत्यु को प्राप्त करोगे। ध्यान रखिएगा।
अंते मति सा गति, जिस प्रकार आपकी मति होगी वैसे ही आपकी गति होगी। ये हिरण की मति पर रहा मेरा हिरण, यही भरत का जन्म देखते हिरण का होगा। क्या मिला? मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। ऐसे ही आप हमसे बर्बाद करने पर लगेंगे। अब देखिए, जंतुओं को अपना पूर्व जन्म याद रहता है रंगन जी, जीव जंतुओं को अपना पूर्व जन्म याद रहता है। इसी कारण ये दो काम नहीं कर पाते। पहला काम, ये आत्महत्या नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है आत्महत्या भी एक पाप है और पाप को भोगते हुए जंतु योनि पर आए हैं। अगर फिर आत्महत्या करेंगे तो हमको पुनः पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा, ये नियम है। इस कारण जंतु जो है कितना कष्ट में रहेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। अब दूसरा, ये मुस्कुरा नहीं सकते हैं, ये हंस नहीं सकते हैं, ये आनंद पर मुस्कुरा नहीं सकते हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सच्चिदानंद। सत चित्र और कैसे हैं? आनंद। आप और हम सब भगवान के अंश हैं, तो आप और हम सब मुस्कुरा सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, है ना? जीव जंतु इस काम को नहीं करते। इस कारण कहा जाता है हमेशा आनंद में रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। है इस चेहरे का जो होंठ है ना, इसको हमेशा 9:15 बजा के रखो। कितने बजे? 9:15 बजे। है 5:35 बना के नहीं रखना है। जब देखो ठोसना उतारे मुड़ी करिया बैठे रहते हो, हमेशा आनंद पर रहना चाहिए। क्यों? जो भगवान का अंश है वही आनंद में रहेगा, है कि नहीं भैया? वही आनंद में रहेगा। और जो मनुष्य की योनि पर आकर के आनंद में नहीं है, वो किसके समान हो गया? वो जीव जंतु के समान है। आप हम सब जीव हैं, तो जीव को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब जब हंसी रहे तो लोग पागल बोलना चालू कर दिया। मुस्कुराते रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। अब देखिए, भरत जो है हिरण के योनि पर आया, पूर्वजन्म याद था, इसको छोड़ते अपने समय को गिनते जब यह छोड़ा, अब इसको पुनः जो है मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि जब तक पाप और पुण्य बराबर नहीं होता तब तक सदगति होती नहीं है। अब ये अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जो है जन्म प्राप्त किए हैं। अब इसके मन में आया, अब लो नसानी अब ना नसई हूं, जो पूर्व वृत्तांत मेरा बर्बाद हुआ सो हुआ, अब ये मैं संसारिक चक्कर के फसड़े पर पड़ने वाला नहीं। एक कोई काम ही नहीं करता, कि हमेशा भगवत ध्यान पर ही लगे रहता। इसको कोई काम तो करता नहीं, उल्टा कर देता तो लोग इसको भरत भरत जड़ भरत बोलना प्रारंभ कर दिया। इसमें भरत नाम है और जड़ बुद्धि है तो जड़ भरत कहना प्रारंभ कर। बोले तुमको जो कहना है कहो, मैं संसारिक क्रियाकलाप में अपने स्वास्थ्य को बर्बाद देने वाला नहीं। 4 भाइयों में थे। पिताजी जब तक रहे तो सबके लिए कपड़ा मिठाई सबके लिए आता, पिताजी समाप्त, माता की समाप्त। भाई लोग खाना प्रेम करेंगे, अपना अपना ब्याह किया तो भौजी लोग बोले काम के न काज के और दुश्मन काम करेगा तब तो देंगे भैया, वरना हम देने वाले नहीं। भाइयों ने कहा भाई ये कैसे छोड़ सकते हैं? तो एक काम करो भरत, हमारा खेत है, खेत में खड़े होकर तुम लोग को भगा लो, इतना ही करो, रखवारी कर लो तो हम तुमको भोजन दे दिया। इसने कहा ठीक है भैया, लेकर के गए खेत। आजकल खेतों पर एक वो बड़ा पुतला रख देते हैं, क्या समझ आती है? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? हाँ, उसको कहते हैं काक भगौड़ा। कौवे को भगाने के लिए पुतला भोगे भैया के वो ज्यादा हाइट में हो जाए और अंजोरी रात में देखो कि चरवात भाग जाओ तो भूत तो नहीं खड़ा है। एक बार हम कथा करने गए थे पिथौरा और पिथौरा में रोड के किनारे खेत, हम देखिए 7 पुतला रखाया हुआ है और 7 पुतला में था वहां पे लाइट हो, तब तक तो दिखा नहीं और उसमें अंधेरी रात थी, अमावस्या में और अंधेरा था, तब तक तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन अचानक से हो गया भैया 2 बजे लाइट चालू और ऐसा भूत की तरह वो नजर आया, हम गाड़ी वापस लेकर के रायपुर भागे। हाँ, वो काक भगौड़ा कम लगा था, वो आदमी भगौड़ा ज्यादा लग रहा था भैया। वैसा भूत वहां सोच रखे हुए लोग प्रकार के जीवन को लोग रख लेते हैं। अब देखिए इसको रख दिए
जैसे भैया बता के गए कौओं को भगाना, भैया तो चले गए, अब ये कौओं को भगाना तो छोड़, उल्टा न्योता देकर बुलाना चालू कर दिया। क्यों? तुम लोगों को भोजन कोई देने वाला नहीं है, हम लोग अन्न उगाएंगे तब तो तुम लोगों को भोजन मिलेगा, तो आओ और तुम लोग भोग लगाओ। अरे चिड़िया, तुम भी राम की हो और हम भी राम के हैं, तो जब दोनों राम के हैं तो एक दूसरे को भगाने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर लोग काफी कहते हैं राम की चिड़िया राम की खेल, राम की चिड़िया राम की खेल, आज चुगलो चिड़िया भर भर के, चुगलो चिड़िया भर भर के। अरे राम की चिड़िया राम की खेल और चुगलो चिड़िया भर भर। एक भाई कहीं गए जड़ भरत सही काम कर रहे कि नहीं, तो क्या देखते हैं सबको भगाना छोड़ न्योता दे दे करके बुलाने पर लगा हुआ। आपको बोले तुम तो ये भी काम के नहीं, भगा बात नहीं। भरत को विश्वास है भगवान के ऊपर, भगवान पूर्ण करने वाले। क्यों? जब आप लोग विचार करते हो हम कर रहे हैं तब भगवान आपकी सहायता नहीं करते, और जब आप सर्वांग भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हो। देखो बच्चे को भूख लग रही है कि नहीं, माता को पता चल जाता है, बच्चा बताता नहीं, पता चल जाता है। ऐसे ही हमको क्या चाहिए कि हमारे प्रभु को पता है और हमको वही मिलेगा जो हमारे पर प्रभु ने सही लिखा हो। याद रखिएगा जवाब में, हमारे मन से हुआ तो अच्छा, और अगर हमारे मन से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। मन से हुआ तो अच्छा और मन से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर हमारे मन से नहीं हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा है, और अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता है। इस पर परंपरा भगवान का एक नाम है विश्वंभर। क्या नाम है? विश्वंभर, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। अरे बात बताओ पागलों, जब बचपन में थे कमाने नहीं जाते तभी तो बोलते हो ना महाराज कमाएंगे नहीं तो कभी थोड़े सुनते रहेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। बचपन में कौन देता था भोजन? जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए हैं तो अन्न भी देंगे। वो बड़ा प्रमुख परमात्मा है, जिसको जो मिला। चाटी को कर भर और हाथी को तन भर, ये भगवान ही देने वाले हैं। आपके हमारे में कोई मर्जी चलने वाली नहीं। हम तो सब में आनंद में रहते हैं। आपको अपनी बात बताओ, प्रकाश बात हम लोग के साथ सुधीर भैया थे, आए थे तो हमें सगाई करवा के आए। जब 7 तारीख को आप यहाँ पहुंचे हैं तो सगाई में थे, बड़ा होटल था, 56 भोग लगा हुआ था, दबा दबा के बढ़िया दही बड़ा खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं? उल्टा खा रहे हैं और पनीर खा रहे हैं, बढ़िया दबा के खा रहे हैं। पहला प्रहर कैसा हुआ? पेट भर आनंद के साथ। दूसरे प्रहर में सादा दाल मिला, सादा भोजन मिला, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के हमको यहाँ पर ग्रहण करना है। तो देखो वही पंडित जी हैं, वही हम हैं, वही हमारे मित्र मंडली है, लेकिन वही प्रातः काल का भोजन 56 भोग मिल रहा न बाबू, और सायंकाल का भोजन सादा भी मिल रहा है। तो दोनों में ही आनंद रहना चाहिए। मिल गया तो कण भर, नहीं मिला, अरे मिल गया तो मुट्ठी चला, और नहीं तो कभी वो भी मना। मिल गया तो ये भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। आनंद में रहो, वो देने वाले हैं, वो सब कुछ संपन्न करेंगे। बस उनके भरोसे रहो। अपने भरोसे रहोगे ना, तब बात कहते कि बेटे के थोड़ा अपने भरोसे रहने दो ना। हमारे पिता जगत पिता है, वो हमारी सहायता हमेशा करते आएंगे, करते रहेंगे, धीरे धीरे ये होते जाएंगे। बोले ठीक है, लगा दो जाओ, जंगल में आ जाए। अब देखो इनको लगी भूख, भगवान किसी भूखा थोड़ी रखेंगे। कहा जाता है 2 डाकू मिल गए, 2 डाकुओं ने कहा खाओ, तो जंगल में कौन मिले? यही मिल गए। बोले खाओ, बोले भूख तो लग रही है, खाओ। खाए, पेट भर खाए। बोले और खा लो, पेट भर खाए, अच्छा खा लो। बोले और खा लो, तो टोटा का खा लो।
एक बार भर के दबा कर खा। बोले और खा लो। नहीं भैया बस पेट भर गया। अरे 2 लट्टू और दबाओ पंडित जी। बोले भैया अगर आप खा लेंगे तब फट जाएंगे, अब खाने का सामर्थ्य नहीं है। बोले पेट भर गया? क्या भर गया? डाकुओं ने कहा चलो। कहा? अब बलि देंगे तुम्हारा। बकरे को भी बलि देने के पहले पेट भर खिलाया जाता है ताकि तगड़ा हो जाए। यहाँ बलि हो रहा है। क्यों? इनके डाकुओं का सरदार ही 99 बलि दे दिया है भद्रकाली मैया को प्रकट करने के लिए, कौवा बलि करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। खुजवाए जंगल मिल गया ये। अब यह खा तो लिया। पहले अगर मेरे को पता होता कि खाने के बाद अगर मुझे बलि होने में कदापि नहीं खाता, लेकिन खा तो लिया हूँ, वापस तो नहीं दे सकता। चलो अब लेकर के जाए। डाकू के सरदार ने कहा अच्छा तगड़ा व्यक्ति आया है, चलो नीचे झुको। नीचे झुक गया। भद्रकाली मैया विचार कर रही है मेरे होते हुए मेरे सामने भगवान के पुत्र की बलि दी जा रही, और अगर मैं रक्षा नहीं की तो संसार भी मेरा क्या मान रखेगा। जैसे ही तलवार को उठा के काटने के लिए किए, इतने में भद्रकाली मैया महामूर्ति फाड़ करके प्रकट हो जाती है। बोले भद्रकाली मैया की जय। अब तो वहां पर खड़े होकर के चक्र त्रिशूल को लेकर के सब समस्त डाकुओं का संहार करने पर लगी, और संहार करके नृत्य करने पर लगी हुई है। भक्त प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो, भक्त प्रसन्न हो। और जड़ भरत ये सोच रहा है कि ऊपर से तलवार नीचे क्यों नहीं गिर रहा, इसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे मस्तक को उठाए तो क्या देखते हैं? भद्रकाली नृत्य करने पर लगी हुई। मैया शांत होइए, शांत होइए। भद्रकाली मैया यहाँ पर शांत होती, और जैसे शांत हुई बड़ी दृष्टि को शांत करती है। जड़ भरत वही जंगल पर रहना प्रारंभ कर देती है। एक था राजा रहुगण। अद्भुत कथा सुनिएगा। एक था राजा रहुगण। रहुगण है कपिलाश्रम जा रहा है शांत शास्त्र को जानने के लिए। अब पहले तो जंगल जाना धीरे धीरे मतलब पालकी पर जाया जाता है, तो 4 कहार पालकी उठा करके जा रहे थे। एक कहार के पैर में लग गया मोच। अब जंगल में कौन ने देखो भैया कुछ खोज के लाओ, तो 2 कहार गए, मिल गए कौन? यही जड़ भरत। बोले जड़ भरत सहायता कर दो। क्या? हमारे राजा साहब हैं, एक कहार का पैर मोट आ गया है तो तुम सहायता करके पहुंचा दो। बोले पहुंचा तो दूंगा, बलि वली तो नहीं ले लोगे ना, क्योंकि अभी बच के आया हो। बोले कोई बलि नहीं होगा और पारितोषिक तुमको प्राप्त होगा। बोले ठीक है, सहायता करनी चाहिए, 84 प्रकार की भक्ति में भक्ति है। चल लेकर के अब उठाए कहार, और जैसे कहार लोग उठा करके लेकर के गए तो जड़ भरत जंगल का रास्ता है, बीच में कीड़े मकोड़े आ जाते, जीव हत्या ना होकर के ये कूद जाता। अब कूद जाता तो जो है वो बैलेंस हो जाता। अब देखो जैसे डगमगाना चालू हुआ तो रहुगण जो है हिला। रहुगण ने कहा अरे कहा ढंग से चलो, चलते नहीं बन रहा है तुम लोगों को। बाकी कहने का हम तो ठीक चल रहे हैं, इन जो नवा कहार आए ना कूद देता, इसके कारण जो है वो डगमगा जाती है बात है। मैं कहा ठीक से चलो जी। अब पुनः चलना प्रारंभ, पुनः कोई कीड़े मकोड़े जाए, पुनः कूद जाए ताकि जीव हत्या ना हो। पुनः जो है डगमगाया। कहारो तुमको लगता है मृत्युदंड देना पड़ेगा। जड़ भरत को लगा मेरे कारण बाकी ना मारे जाए, तो सही इसने छोड़। जैसे पूरी जंगल का बीच 4 कहार एक तरफ, राजा अकेला। रहुगण थोड़ा डरा। रहुगण ने कहा क्या हुआ कहार, तुम्हारे पैर में दर्द वरद तो नहीं हो रहा है? तो जैसा यहाँ पर भरत ने कहा कि देखो राजन, तुम्हारा भार पालकी पर है। क्या कह रहा है? तुम्हारा भार पालकी, मैं पालकी हूं नहीं। पालकी का भार कंधे पर है, मैं कंधा। कंधे का भार पैर पर है, मैं पैर हूं नहीं। शरीर का भार पृथ्वी पर है, मैं पृथ्वी हूं नहीं। अब पृथ्वी का भार शेष पर है और मैं शेष है हूं नहीं। अरे जब मैं हूं ही नहीं तो मुझे दर्द होगा नहीं। अब तो जब कहार के मुंह से ये बात को सुना रहुगण आश्चर्य। आप कौन हो? पहले अपना परिचय बताओ। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय ब्राह्मणों के शाप से। बोले हाँ, मैं अंगिरा गोत्री ब्राह्मण भरत हूं। बोले आप कैसी बात करते हैं, दर्द कैसे नहीं होगा? भाई शरीर तो आपका है ना। बोले लगता है
उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। रहुगर अब कह रहे हैं क्या, मान लीजिए जैसे अभी आपके यहाँ भंडारा किसमें बन रहा है, चूल्हा में, ठीक है, चूल्हा में भंडारा बन रहा है, चूल्हा है, एक तो बड़ा कढ़ाई रख दो, ठीक है, पटलोही रख दो, उसमें बड़ा सा अग्नि जला, पटलोही में डाल दो तुम पानी, ठीक है, अब पानी में डाल दो तुम चावल और अग्नि जल रहा है, ठीक है, तो चावल क्या बनेगा, चावल क्या बनेगा, भात बनेगा। लेकिन अग्नि में तो चावल को छुआ नहीं है, न जल को छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए चावल भात का स्वरूप है, तो तत्व तो होगा ना, कैसे नहीं होगा। रहुगर की ओर देखकर भरत ने कहा तुमको तुम्हारी भाषण समझा, चूल्हा रखो, अग्नि जलाओ, पटलोही रखो, जल भी डालो, अब तुम चावल मत डालो, उसमें तुम पथरा डाल दो, चावल मत डालो, क्या डाल दो, पथरा डाल, पथरा कुछ बनेगा, परिवर्तित होगा, और पथरा कुछ बनने वाला नहीं है। तो देखो रहुगर, पत्थर क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वो निर्विकार है। चावल क्यों बदलेगा, क्योंकि उसमें विकार है। सुख और दुख मनुष्य के विकार की गति होती है, और संतों के लिए यही निर्विकार हो जाता है। तो संतों को ना सुख का आभास होता है और ना ही दुख का आभास होता है। इसी कारण कहा जाता है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। भगवान ने जैसा आपको हमको रखा है, हमको वैसे ही रहना चाहिए। व्यक्ति जब देखो अपनी दुखी पर रहेगा, अपने मन मर्जी मार्ग पर चलेगा, तभी उसको सुख और दुख का आभास होगा। जैसे किसी को अभी हमारे समयलाल भैया हमको लेकर गए थे, कहाँ, माँ गंगा भैया धर्मला गए, वहां पर रास्ते पर एक बड़ा सुंदर दुकान हमको रुकवाए, क्या गंगा, दूध गंगा, दूध गंगा नाम सुनो आप लोग, अब आपका क्षेत्र तो जानते ही हो गए है ना। वहां पर रुकवाए, महाराज जब जितना आपको खाना बढ़िया खाइए, आप जब मिलता है बढ़िया ओरिजिनल रहेगा, है हम खाए रबड़ी खाए, उसके बाद खाए हम दही, और लालच में आकर खाए डबल दही, अच्छा था, है प्रकाश बाबू थे, ये खाए दही, अब इनको आया लोभ, तो बाद में अब क्या खाए, क्या खाए, हमारे साथ अच्छी भैया थे, उनके गले में खाकर क्या था, गले में कर खाना था उनको दही, एक तो खाए भी, खाने के बाद पीड़ा उनकी और वही दही है, समझ आ भैया, वही दही है जो प्रकाश भैया भी खाए, हम भी खाए, अच्छा आप लोग भी खाए, है ना। हम लोगों को कष्ट अभी तक तो नहीं, छोटे भैया खाए तो गले में पीड़ा प्रारंभ है। सुख और दुख किसकी गति है, ये तन की गति है, मन की गति, उनके गले में दर्द है लेकिन मन खाने के लिए कर रहा है, मन तो सुखी है लेकिन तन दुखी है। कहने का अभिप्राय क्या है, सुख और दुख मन से हो सकता है, सुख और दुख तन से हो सकता है, सुख और दुख मन से नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति होगा जो ठंडे पानी नहीं नहा सकता, और कोई व्यक्ति होगा जो ठंडे पानी में डूब डूब करके भी, पानी तो वही है लेकिन शरीर की देखिए मात्रा अलग है कि नहीं। तो यहाँ पर तन की गति और मन की गति है, इसी को आपको समझ करके चलना है कि हमको जीना कहाँ है और जी कैसे रहे हैं। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, अरे जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में,
मालिक, बस तेरा आसरा है सारे जहां के मालिक, बस तेरा आसरा है राजी है हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है राजी है हम। दुआ की खातिर मिलाए कैसे, आंखों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए, प्रभु मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है, मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता